अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू माइथोलॉजी के अंदर जो खुदा हैं उनमें से ज्यादातर खुदाओं का रंग नीला क्यों है? लोग इसका आपको अलग अलग आंसर देंगे, लेकिन जो रियल आंसर है वो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक एग्जॉर्सिस्ट हूं और हमें इन एंटिटीज के बारे में नॉर्मल लोगों से ज्यादा पता होता है। सो अवतार मूवी के कैरेक्टर के बारे में कौन नहीं जानते होंगे, मैंने पहले भी बताया है। जिनका रंग नीला है, अजीब से इंसान है जो हाफ तो इंसान है पर हाफ डीमन है। अवतार पर मेरी एक पूरी वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो इस मूवी का डायरेक्टर है जेम्स कैमरॉन, उसने अवतार के कैरेक्टर को कैसे बनाया। उसके अंदर ये कहां से आइडिया आया कि इसको नीले रंग का ही बनाया जाए। इसने अपने एक इंटरव्यू के दौरान ये चीज बताई कि जब ये 18 साल का था तो उस वक्त इसने ख्वाब के अंदर ऐसे नीले कैरेक्टर्स को देखा, और ये भी कहता है कि इसको ज्यादातर मूवी की जो इंस्पिरेशंस हैं वो कहां से मिली। ये कहता है कि इसको ड्रीम और विजन के थ्रू वो सारी चीजें दिखाई पड़ती और वो इस पर मूवी बना देता। जहां इसने न्यू एज की टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया कि यूनिवर्स हमसे कलाम करता है। ये सारी चीजें मुझे यूनिवर्स ने बताई। Back to 1976, I think. The thing that's interesting about it is that I've already got a tall, hot blue girl in that movie. Her name wasn't Neytiri, but I was already thinking about it then. A lot of stuff comes to me in dreams, and I remember it. Sometimes I write it down. Sometimes it's an image. And I'll go draw or paint that image. And I quickly painted as many of them as I could remember. One of them was a glowing forest. With a river of light running through it. And trees that kind of looked like fiber optics. Well, guess what? Cut to, 30 years later. I'm making a movie where we're spending millions of dollars to actually create that image, but that image came in a dream when I was 18 years old. Now this is interesting. This is one of the first pieces of artwork that I did for Terminator even before I wrote it. And it's the chrome skeleton coming out of the fire. That was kind of a defining image. That's the image that came to me in a dream in 1981. I always think of the universe as like a giant bank vault lock, and the tumblers are constantly moving, and every once in a while the tumblers line up and you got to listen for the click. और ज्यादातर जो मूवीज क्रिएटर्स हैं लाइक हैरी पॉटर की क्रिएटर, ट्विलाइट मूवी, टर्मिनेटर, इन मूवी को बनाने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली इनको? सपनों से। किसी को विजन दिखाई दिया तो किसी को सपने में वो चीज दिखाई पड़ी। और ये सबसे आसान तरीका है दुनिया को गुमराह करने का। जिस तरह खुदा कुछ इंसानों को चुनता है और उनसे कलाम करता है जिनको हम पैगंबर या नबी कहते हैं, वो खुदा के मैसेजेस को इंसानों तक पहुंचाता है। उसी तरह शैतान भी लोगों को चुनता है और अपने मैसेजेस को उनके थ्रू इंसानों को गुमराह करने में लगा देता है। और आज के टाइम में तो ये और भी इजी है। शैतान आपको विजन या ड्रीम दिखा दे लाइक प्रॉफिट्स की तरह, आप उस पर एक मूवी बना दो जो आपको किससे मिली? शैतान से, और करोड़ों लोग उसको देख रहे हैं। मूवी सुपर हिट हो रही है। खैर, आप मेन फोकस इस पर रखें जो जेम्स कैमरॉन ने अपने सपने में जो कैरेक्टर को देखा वो नीले रंग का था। ये लाल भी हो सकता था, पीला, हरा भी हो सकता था, मगर ब्लू ही क्यों? अब ये क्लिप देखें जो 1980 की एक डॉक्यूमेंट्री का है, रिवाइवल ऑफ इविल, जिसमें एक आर्ट टीचर ने ये बताया कि वो शैतान को पूजने वाला शख्स है, पर उसने ये ख्वाहिश जाहिर करी, उसने शैतान से दुआ करी कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि मैं किसकी पूजा कर रहा हूँ। उसने सारी लाइट ऑफ करी, पेंट ब्रश उठाया और पेंट करना चालू हो गया। उसे नहीं पता था कि वो क्या पेंट कर रहा है, बल्कि उसके हाथ को मानो कोई ना दिखने वाली शक्ति कंट्रोल कर रही थी। घंटों भर में उसने ये तस्वीर तैयार करी जो बिल्कुल सेम उन कैरेक्टर से मिलती है जो अवतार मूवी में है। Force was physically directing my body. Painted for several hours and I was finished. It was the most fantastic painting I'd ever done. एंड इस पेंटिंग में जो शैतान को बनाया उसके माथे पर आप गौर करें, ये बिल्कुल थर्ड आई के जैसा है। अब ये पेंटिंग 70s 80s में बनाई गई थी, सेम उसी वक्त जब जेम्स कैमरॉन ने ड्रीम में ऐसी ही मखलूक को देखा था। तो ये बहुत ही अजीब है कि दो बंदे एक ही नीली अजीब सी मखलूक को कैसे देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग। सो ये कार्टून के बारे में कौन जानते हैं? ये बहुत पुराने कार्टून है, स्मर्फ मूवी भी इन पे बनी है, मगर रुके तो जरा, क्या आपने इनके रंगों को नोट किया? ये ब्लू इज ब्यूटी बट नॉट द ट्रूथ। नाउ आई एम सेइंग ट्रूथ बट ब्लू इज नॉट टू गुड। अब ज्यादा लोगों को इस कार्टून के बारे में नहीं पता, मगर ये ब्लू एल्फ गुड गाइज हैं जिनमें पापा स्मर्फ जादूगरी में बहुत माहिर होता है, एंड इसका विलन भी जो होता है वो भी जादूगर ही होता है। सो गुड गाइज एंड बैड गाइज बोथ आर मैजिशियंस।
ये बहुत ही अच्छा तरीका है जादू को अच्छा दिखाने का। आपने हैरी पॉटर में भी देखा होगा कि जादू को सिर्फ जादू ही हरा सकता है, गुड विचेस एंड बैड विचेस। जादू को सीखो अच्छाई करने के लिए, जबकि इसकी हकीकत कुछ भी नहीं है। कोई अच्छा बुरा जादू नहीं होता। आप अच्छा जादू करो या बुरा, दोनों में आपकी मदद जिन्नात ही करेगा, शैतान ही करेंगे। आप इसी तरह अलादीन का जिनी भी देख लें, उनको विश पूरा करने वाला दिखाया जाता है कि अगली बार आपको कोई जिन्नी देखिए तो आप उससे विश मांगना, गाड़ी मांगना, पैसे मांगना। इसी को कहते हैं मेक ए डील विद द डेविल। और यहाँ कंफर्म भी हो गया कि जिन ब्लू भी होते हैं। इसके पीछे इसके क्रिएटर ने एक साइंटिफिक थ्योरी लगाई है कि क्यों जिन्नी ब्लू दिखाई देता है अलादीन को। बट जो भी हो, ये बिल्कुल अजीब है कि ऐसे ही ब्लू देवी देवताओं का जिक्र हिंदू मज़हब के अंदर हमको देखने को मिलता है। शिवा द गॉड ऑफ डिस्ट्रॉयर, एंड बहुत लोग ये गर्व से कहते हैं कि हमारे शिव भगवान डिस्ट्रॉयर हैं। तो इनका काम तो हो गया भाई, कोई नहीं बचा सकता इनको। अब्राहमिक फेथ के अंदर डिस्ट्रॉयर किसको कहा गया है? यस, सैटन। जॉन के अंदर ये लिखा है कि सैटन इज द डिस्ट्रॉयर, ही इज द वन हु कम्स टू स्टील एंड टू किल एंड टू डिस्ट्रॉय। मेरे ख्याल से अब शायद इसके बाद भी जो लोग ये बोलें कि ऐसा नहीं है, हिंदू गॉड्स ऐसे नहीं हैं, तो कुछ दिन बाद मेरी एक फुल्ली वीडियो आएगी इस पर, तो आपको जो कहना है उस वीडियो पर कहना। खैर, हम शिवा को नीले रंग में देखते हैं। काली हो गया, कृष्ण हो गए, रामा एंड विष्णु, ये सारे जो गॉड्स हैं ये नीले रंग के जाहिर किए जाते हैं। और सबसे क्रीपी चीज, इनके 6-6, 8-8 हाथ। जहां तक मैं जानता हूं कि ज्यादातर लोग इनको काले रंग का एक्सप्लेन करते हैं, ना कि ब्लू। फिर क्यों इनकी तस्वीरों के अंदर इनको ब्लू रंग में बनाया जाता है? यही चीज हमको जापानीज मैथोलॉजी में देखने को मिलती है, जहाँ कुछ ओनी यानी कि डीमंस को तस्वीरों के अंदर नीले रंग का बनाया गया है। सेम इजिप्शियन के अंदर भी हम नीले इंसानों को देखते हैं। अब इनमें से जापानीज मैथोलॉजी का ये बिलीव है कि उनको नीले रंग में इसलिए बनाया जाता है, ये मरे हुए लोगों की आत्मा होती थी जो डीमंस का रूप ले लेते थे। एंड आपको ये भी पता होगा कि इजिप्शियन जो थे वो भी मरे हुए लोगों से कलाम करते थे, बल्कि बहुत सारे मज़हब के अंदर आज भी ये बिलीव है। अब क्या वो जिससे कलाम करते थे वो सच में मुर्दे होते थे? तो नहीं, वो डीमंस होते थे, जिनको हम अरबी में जिन कहते हैं। अब इस चीज़ में आपको शायद इंटरेस्ट लेना चाहिए कि इटली के अंदर एक टॉम है जिसको टॉम ऑफ द ब्लू डीमंस कहा जाता है। नाम ही ब्लू डीमंस रखा गया है ना अजीब? तो इस टॉम को 1985 में ढूंढा गया था, जिसके अंदर ब्लू एंड ब्लैक स्किन डीमन को दीवारों पर बनाया गया है, जो अंडरवर्ल्ड के सीन को दर्शाता है। और जब साइंटिस्टों ने इस पर रिसर्च करी तो पता चला ये मकबरा 5th सेंचुरी BC के आखिर का है, यानी कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के ज़माने में इस मकबरे को बनाया गया होगा। सच बताऊं तो ये देखने में ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई कॉमिक बुक हो। नहीं, आजकल सुपर हीरो मूवीज इसी तरह की होती है, नीले इंसान जैसे एक्समैन का बीस्ट, नाइट क्रॉलर, अवेंजर का विजन, ब्लू एंड रेड, इसी टाइप। अगर आप कॉमिक पढ़े होंगे तो उस नज़रिए से इसको आप समझ पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर कॉमिक्स को जिन्होंने लिखा है वो भी तो एंशिएंट मैथोलॉजी को मानने ही वाले लोग थे ना। मैं सारी मिसालें दे सकता हूँ, और वो कैरेक्टर्स जो हॉलीवुड में प्रमोट किए जाते हैं नीले रंग के साथ, बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको मिल जाएंगे, और उनमें कुछ ना कुछ अजीब बात है। वो डीमंस को रिप्रेजेंट करते हैं, सम टाइम वो जो है मैजिशियन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप इसे इत्तेफाक समझे या रियलिटी, पर हमारी जंग इन्हीं मखलूकों से है जो हमारे जिस्म पर ही नहीं बल्कि हमारी सोल पर अटैक कर रहे हैं। पर ये अजीब है कि हम जानते हैं कि ये डीमंस की क्रिएशन, ये चीज डीमंस ने बनाई है, या कह ले ये डिमोनिक चीजों को रिप्रेजेंट कर रही हैं, पर फिर भी हम उसको देख रहे हैं, उसको सरो रहे हैं, उसको प्रेस कर रहे हैं एंड उसकी पूजा कर रहे हैं। पहले के जमाने में कोई सुपर नेचुरल चीज को देखते थे या उसको एक्सपीरियंस करते थे तो उसी को वो भगवान बना लेते थे। एंजल्स, डीमंस, मैजिशियन, क्योंकि उनके पास उतना इल्म नहीं था क्या गलत है क्या सही है। इसीलिए हमको एंशिएंट माइथोलॉजीज जो हैं, उनके जो भगवान हैं वो सेक्सुअल डिजायर रखते हैं या मॉन्स्टर किस्म के होते हैं। यही रीजन है उसके पीछे। आज भी अगर कोई अपने सपनों में काली को देख ले तो यही सोचेगा कि ये भगवान काली है, दुर्गा काली है। लोग उसको मौजज़ा या मिरेकल समझेंगे, जबकि वो दूसरे नजरिए से उस चीज को नहीं देखते। अब जो असल खुदा है उसमें यही तो खास बात है कि वो लोगों को नजर नहीं आता। ये सबसे यूनिक चीज है असली खुदा के अंदर। अगर वो डीमंस की तरह, बाकियों की तरह लोगों के सपनों में आने लग जाए तो फिर क्या फर्क ही होगा खुदा और शैतान में?
बहरहाल आप लोग मेरे ख्याल से मेरी बातों को समझ रहे होंगे, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है पर मैं कोशिश कर रहा हूँ। सो अगर अब भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने का। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें, शेयर करें उन तक जो ऐसी डिएटीज़ को पूछ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मिलूंगा फिर एक नई वीडियो में। अपना और बड़ों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।